नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेंटर स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर। केवीएस एनवीएस इंटरव्यूज़ की जो तैयारी है अब जोरों शोरों पर है, लेकिन इस पूरे सिस्टम में जो पीआरटी और टीजीटी स्पेशल एजुकेटर हैं उनके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन चल रही है। और वो कन्फ्यूजन है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि ये जो डेमो, खासकर डेमो जो है, ये कैसे होगा। और आपके दिमाग में ये डाउट होना जेन्युइन भी है, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो थोड़ा ध्यान से मेरी बात को आपको समझना है। अभी मैंने पिछले स्पेशल एजुकेशन के कुछ मॉक इंटरव्यूज़ लिए। उन मॉक इंटरव्यूज़ के अंदर जो मेजर बातें मुझे समझ में आई कि एक एस्पिरेंट के मन में क्या चल रहा है, क्या उसकी दुविधाएं हैं, क्या डाउट्स हैं, ओवरऑल जो पूरा मैटर है वो अब एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। और यहाँ पर जो अभी मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, ये उन सभी बातों का निचोड़ है। तो यदि आप पीआरटी या टीजीटी लेवल पर स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो एक रामबाण हो सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन में केवल सुन लेने से ही हम परफेक्ट नहीं हो जाते, यहाँ पर अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर आपने मॉक इंटरव्यू वाला हमारा पैक नहीं लिया है तो मेंटर स्टैटिस्टिक्स आप वेबसाइट पे या नीचे ऐप है वहाँ पर जाकर के मॉक इंटरव्यू का अपना कोर्स ज़रूर ले लेना और उसके अंदर अपने मॉक इंटरव्यू के अंदर रजिस्टर करा लेना, ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए, सबसे पहला देखो, ये सवाल है ही क्यों। सबसे पहली बात कि ये हम आखिर सवाल कर ही क्यों रहे हैं। देखिए, आमतौर पर वैसे तो ये आप अपने दिमाग में कभी मत लाना कि स्पेशल एजुकेशन पहली बार एग्जाम हो रहा है तो इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही। असल में किसी भी पोस्ट के बारे में जो मेजर काम की बातचीत होती है ना, वो होती ही नहीं है। कैसे पढ़ाना है इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती। कैसे वहाँ पर 5 से 6 मिनट के अंदर आपको अपना डेमो प्रेजेंट करना है, ये नॉर्मल सब्जेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। केवल मेंटल स्टैटिस्टिक्स पे ही अगर आप पूरे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो केवल मेंटल स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैनल है जो डेमो के अंदर परफेक्शन लाने की कोशिश करता है और हर एक बच्चे को बताता है कि किस तरीके से आपने 5 से 6 मिनट के अंदर अपने डेमो को परफेक्टली कंप्लीट करना है। लेकिन वो तो सामान्य टीचिंग की बात होती है। लेकिन स्पेशल के साथ थोड़ी समस्या है। क्या समस्या है कि एक स्पेशल एजुकेटर जो होता है, मैं यहाँ पे पीआरटी टीजीटी दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर एक स्पेशल एजुकेटर जो होता है उसको आईईपी यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाना पड़ता है, जहाँ पर ये जो एक प्लान होता है यानी कि जो एक लेसन प्लान होता है वो किसी एक बच्चे के लिए होता है। तो ऐसे में अगर इंटरव्यू पैनल के अंदर, पहले मैं डाउट्स बता देता हूँ, हमारे दिमाग में ये डाउट है कि जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वो हमसे आखिर क्या पढ़वाएंगे, और पढ़वाएंगे तो क्या हमको किसी CWSN बच्चे को पढ़ाने के लिए कहेंगे, इट मीन्स वर्चुअल बच्चा, कि आप किसी जो एक कोई विजुअली चैलेंज बच्चा है उसको पढ़ा के दिखाइए, ऐसा कहेंगे क्या। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए, मान के चलिए आप पैनल के सामने बैठे हैं और पैनल ने आपको कहा कि भाई चलो एक लेसन पढ़ाओ। तो अगर आप किसी एक इंडिविजुअल बच्चे को पढ़ाते हैं तो एक इंडिविजुअल बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत तो नहीं है, तो उसके लिए तो आपको बैठ के ही करना पड़ेगा। और आमतौर पर किसी एक बच्चे के साथ आप लगातार बातचीत भी नहीं कर सकते। तो आमतौर पर आपकी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए वो किसी एक बच्चे को आपको पढ़ाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। आमतौर पर ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो सिचुएशनल प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? सिचुएशनल क्वेश्चंस होती हैं। इन सिचुएशनल क्वेश्चंस का मतलब ये होगा कि जब आपसे पैनल ये पूछेगी कि मान के चलिए आपके सामने एक विजुअली चैलेंज बच्चा है, तो आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे काम करेंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न सामान्य बातचीत का एक प्रश्न हो सकता है। लेकिन बात करें टीचिंग डेमो की, तो टीचिंग डेमो में क्या होगा, तो ये वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया, आईपी वाला पोर्शन, यानी कि ये वाली चीज और ये वाली चीज तो आपके साथ टीचिंग डेमो में नहीं होगी। टीचिंग डेमो का साफ मतलब होता है जो कि एक कॉमन टीचिंग होती है। कॉमन टीचिंग का मतलब जहां पर आपके टीचिंग स्किल्स को देखा जाता है। और मैं आपको बता दूं, बीइंग एन स्पेशल एजुकेटर, आपके जो पीरियड्स होते हैं, जो आपका टाइम टेबल बनता है, उसमें कुछ आईईपी बेस्ड पीरियड्स होते हैं। यानी कि जैसे एक स्पेशल एजुकेटर की जो अपॉइंटमेंट है वो 8 से 10 बच्चों के ऊपर एक स्पेशल एजुकेटर की अपॉइंटमेंट होती है। इट मीन्स स्कूल के अंदर एक बच्चे के लिए आपको एक पीरियड स्पेशली मिलता है, ठीक है। यानी कि हर एक बच्चे का पीरियड जो है हर दूसरे दिन में आपको एक बार पढ़ाने का उसको मौका मिलता है। तो ऐसे में ये काम तो आपका परफेक्टली चल रहा है। लेकिन ये वाली चीज आपके टीचिंग डेमो से थोड़ा हटकर है। आमतौर पर ये वाले जो प्रश्न होंगे वो नॉर्मल
Q&A यानी कि क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होंगे। लेकिन स्पेशल एजुकेटर को इंक्लूसिव क्लास भी लेनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि अगर एक स्पेशल एजुकेटर स्कूल में पोस्टेड है और वो बच्चे को अगर अलग अपने पास ही बिठा करके पढ़ा रहा है तो ये तो एब्सोल्यूट इंक्लूजन हुआ ही नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने तो एक तो इंक्लूसिव सेटअप के नाम पे, इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि हर तरह का बच्चा एक सामान्य क्लास में सामान्य बच्चों के साथ बैठ के पढ़ेगा, तो फिर ये तो इसका एकदम से हनन हो गया ना। एक स्टूडेंट जिसको कि एक CWSN का बच्चा जिसको सामान्य बच्चे के साथ बैठ के पढ़ना था, वो बच्चा तो कहीं अलग बिठा करके आप पढ़ा रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से संवैधानिक जो हमारे पास एक्ट है उसका उल्लंघन हो गया। तो ऐसे में इसी के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई, लेकिन इस बात को भी हम नहीं नकार सकते हैं कि उस बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन की भी जरूरत है, जिसका मतलब IEP है। तो दूसरे तरह की क्लासेस जो आपके टाइम टेबल में आपको दी जाती है वो इंक्लूसिव क्लास होती है। इंक्लूसिव क्लास का मतलब ये हुआ कि ये बच्चा जिस भी क्लास में होगा, मान के चलिए दूसरी में है या चौथी में है या 7वीं में है या 9वीं में है, किसी भी क्लास में अगर ये स्पेशल बच्चा है तो उस क्लास में भी आपके पीरियड्स लगाए जाएंगे। उस पीरियड में क्या होगा, मान के चलिए कि एक 7th क्लास में आपका पीरियड लग जाता है, ठीक है, इस क्लास में आपका ये स्पेशल बच्चा भी है, लेकिन इस स्पेशल बच्चे के साथ बाकी आपके नॉर्मल बच्चे भी बैठे हैं, तो इस नॉर्मल क्लास को भी आप पढ़ाएंगे एज ए टीचर, आप इस नॉर्मल क्लास को भी पढ़ाएंगे। तो नॉर्मल क्लास को आप क्या पढ़ाएंगे, नॉर्मल टीचिंग ही कराएंगे, और इस नॉर्मल टीचिंग के अंदर आपको इसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आप समझ रहे हैं। एक सामान्य क्लास में आप पढ़ाएंगे, नॉर्मल टीचिंग करेंगे, और उस नॉर्मल टीचिंग में इस स्पेशल बच्चे को आप क्या करेंगे, इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और इंटरव्यू के दौरान जो आपका टीचिंग डेमो होने वाला है वो इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है, यानी कि दिस वन नॉट दिस वन। ये आपसे Q&A का पार्ट है, पूछा जाएगा लेकिन Q&A में। लेकिन इंक्लूसिव क्लास वाला पार्ट, ये वाला जो मैंने बताया, असल में जब इंटरव्यू के अंदर आपका टीचिंग डेमो होगा तो इस कंसेप्ट को फॉलो किया जाएगा। अब अगला सवाल सबसे पहले बनता है, सर अगर मैंने स्पेशल एजुकेटर के लिए प्रिपेयर किया है तो मैं किस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करूं, ठीक है, किस क्लास को प्रिपेयर करूं, सर ये समझ में नहीं आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये डाउट तो आएगा ही। देखो, बीइंग एन स्पेशल एजुकेटर, आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं रखा है, आप तो एक तरीके से मतलब डायरेक्ट आपने B.Ed स्पेशल एजुकेशन कर रखा है या D.Led स्पेशल एजुकेशन कर रखा है, तो ऐसे में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो आपके पास नहीं है। जैसे B.Ed में हिंदी इंग्लिश कोई ले लेता है या फिर इस तरीके से बातचीत होती है। यहाँ पर आपके साथ क्या होने वाला है साथियों, यहाँ पर आप इस बच्चे के हिसाब से पूरी क्लास को लेकर के चलने वाले हैं। तो इस क्लास के अंदर हो सकता है कि आपका मन कर रहा है, क्योंकि एज अ स्पेशल एजुकेटर है ना, तो आपका मन कर रहा है क्योंकि इस बच्चे की पूरी पढ़ाई की सार्वभौमिक जो इसका डेवलपमेंट है उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो सार्वभौमिक डेवलपमेंट में तो इसके पास इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST सब कुछ आता है, एवरीथिंग। इवन अगर प्राइमरी क्लासेस में है तो EVS भी आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एज एन स्पेशल एजुकेटर सबसे पहली बात, आपको इस चीज़ के लिए कंफ्यूज होना ही नहीं है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाना है। आपको सारे सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाने हैं। अब अगर सारे सब्जेक्ट आपको बच्चे को पढ़ाने हैं तो आपको क्लास की क्या रियल बुक्स को लेनी है, ठीक है, रियल बुक्स को लेनी है? तो जवाब है बहुत हद तक नहीं। अगर आप रियल बुक्स के कॉन्सेप्ट्स को ले रहे हैं, ठीक है, अगर यहां से आप कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं तो वेरी लेस, बहुत छोटा कंपोनेंट आप ले सकते हैं। इवन आप क्लास के हिसाब से प्रीवियस क्लास का कंसेप्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी कि कोई जो स्पेशल बच्चा है यानी कि CWSN का बच्चा है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो कमज़ोर होगा, वो दिमागी रूप से कमज़ोर होगा, ऐसा कोई श्योर थोड़ी है। कोई अगर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कमज़ोर ही होगा, वो तो अपने लेवल से हाई भी हो सकता है, यानी कि उसका इंटेलेक्चुअलिटी जो है या इंटेलिजेंस जो है वो सामान्य बच्चे से भी ज़्यादा हो सकता है। वो तो हाँ, CWSN के अंदर कुछ ऐसी कैटेगरीज आती हैं RPWD एक्ट के अनुसार कि जहाँ पर मेंटली पक्षाघात यानी कि दिमाग में अगर कहीं पे भी समस्या होती है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। लेकिन बाकी अदर कैटेगरीज में तो समस्याएं अलग हैं, उसका इंटेलिजेंस से बहुत सीधा लेना देना नहीं है। तो ऐसे में आप सामान्य क्लास में सामान्य कॉन्सेप्ट्स भी अपने बच्चे की आवश्यकता के अनुसार करा सकते हैं।
तो ऐसे में यहाँ पर टॉपिक सिलेक्शन के अंदर आपको समझ में आ गया, अगर आप बोला जाए आपको क्या पढ़ाना है, तो ऐसे में अगर मैक्सिमम केस दिया जाए तो आमतौर पर स्पेशल एजुकेटर को यही कहा जाएगा कि आप अपनी मर्जी का कोई टॉपिक पढ़ाएं। और अगर वो अपनी मर्जी से टॉपिक देते हैं तो अपनी मर्जी का टॉपिक वो बहुत सिंपल देंगे, जैसे कि जोड़ घटा या कोई छोटी सी पोएम करा दो, ठीक है, या फिर आप एक काम करो, आप ये मान के चलो कि आपकी क्लास में एक विजुअली चैलेंज्ड बच्चा है और आपको जोड़ सिखाना है, तो आप कैसे सिखाएंगे। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिसमें कहा जाएगा कि आप एक टीचिंग डेमो प्रेजेंट करो, अगर ये प्रश्न उनकी तरफ से आता है तो। लेकिन एज एन एस्पिरेंट अगर आपको कहा जाए कि भाई आप कोई लेसन प्रेजेंट करें, तो आप कैसे करेंगे। सब्जेक्ट क्लियर हो गया, यानी कि आप अपनी मर्जी से किसी भी सब्जेक्ट के कोई से भी टॉपिक आप प्रिपेयर करें। प्रेफरेबली अगर टीजीटी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने बीए में जो जो सब्जेक्ट ले रखे हैं उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आप टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि सिंपल टॉपिक रखें और कॉमन टॉपिक रखें और सभी सब्जेक्ट से टॉपिक रखें। आप अगर किसी सब्जेक्ट्स पे, जैसे कि मैं तो सिर्फ इंग्लिश का ही पढ़ाऊंगा या सिर्फ हिंदी का ही पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, हो सकता है वो आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछ लें। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आता है कि जी टीचिंग डेमो कैसे पढ़ाएं, यानी कि नॉर्मल बच्चों को पढ़ाएं क्या, यानी कि वहाँ पे तो हमें वर्चुअल बच्चे इमेजिन करने पड़ते हैं, तो उन वर्चुअल बच्चों को हम क्या पढ़ाएं। तो वर्चुअल बच्चों का मतलब ये हुआ कि आपको पढ़ाना एकदम सामान्य तरीके से है, लेकिन उस सामान्य तरीके से यानी कि आपको करनी नॉर्मल टीचिंग है, लेकिन इंक्लूसिव सेटअप में करना है, इंक्लूसिव सेटअप में करना है। जैसे कि मैं सिखाता हूं कि जब आप अपनी क्लास को शुरू करें तो इसकी परमिशन ले। अगर आप लोगों ने कोर्स में या बैच में हमारे जुड़े हुए हैं या पहले किसी क्लासेस को आपने देखा है तो, या वर्कशॉप आपने अटेंड किया है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि आप पहले परमिशन लेते हैं अपनी क्लास को शुरू करने की। उसके अंदर इस चीज़ को आप ये बताइए कि मैं मान के चल रहा या चल रही हूँ कि मेरी क्लास में VI या HI या IDD या फिर मतलब कोई PH, मैं किसी भी तरह का कोई एक CWSN का बच्चा उस क्लास में बैठा है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज को आप अपनी क्लासरूम के अंदर कम से कम ये चीज आप इंट्रोड्यूस ना करें। आप ये कहें कि भाई मैं मान के चल रहा हूं कि मैं 8वीं क्लास के अंदर या 7वीं क्लास के अंदर मैं आज एडिशन को सिखाना चाह रहा या चाह रही हूं, ठीक है। तो वो सामने वाला व्यक्ति कह सकता है कि आप 7वीं क्लास में एडिशन सिखा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि उस क्लास की आवश्यकता के अनुसार मैंने ये विषय चूज किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत है तो आप वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पे पोएम्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा कंपलसरी या फिर बिना किसी दिक्कत के आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एडिशन भी लेते हैं तो भी कोई खास समस्या वाली बात नहीं है। चलिए, तो आपने एक डिसेबिलिटी पकड़ ली, ठीक है, आपने अपना एक टॉपिक पकड़ लिया। अब आपको कहा जाता है जी आप पढ़ाओ, तो पढ़ाते वक्त आप एकदम नॉर्मल क्लास में जिस तरीके से लाइवली क्लास होती है उस तरीके से आप करते हैं। मैं देखता हूँ कैंडिडेट्स जो मॉक इंटरव्यू देते हैं इतना बढ़िया, यानी कि अब तक स्पेशल एजुकेटर के मैंने 3 से 4 मॉक इंटरव्यूज तो ले लिए हैं और उनके अंदर मतलब ये किस्मत ही कहेंगे कि मतलब 3 से 4 जो मैंने मॉक इंटरव्यूज के अंदर जो डेमो देखे हैं वो कमाल के डेमो देखे हैं। मतलब मुझे इस चीज़ को देख करके ही इतना अच्छा लगता है कि एक कैंडिडेट जो इतना अच्छा काम कर रहा है वो अपने मॉक इंटरव्यूज के लिए इतना सीरियस है या अपने इंटरव्यूज के लिए इतना सीरियस है, मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है। एक कैंडिडेट है, उनको मैंने खुद कहा कि उन्होंने 3 मॉक इंटरव्यूज का पैक लिया। मैंने उनको कहा कि आपको तो 3 इंटरव्यूज की जरूरत भी नहीं है, आप इतने टैलेंटेड है, बावजूद इसके आप प्रैक्टिस के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ऐसे में आपने ये लिया और अपने टीचिंग डेमो को चालू किया। टीचिंग डेमो में आप नॉर्मल पढ़ाइए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे आप इस VI वाले बच्चे को एक नॉर्मल क्लास में इंक्लूड कर रहे हैं। यही पैनल मेंबर्स की सबसे बड़ी जजमेंट आपके लिए होगी कि आप जब पढ़ा रहे, जैसे आपने बोला कि चलो ठीक है बच्चों आज हम एडिशन सीखेंगे, तो जो मेरे हाथ में क्या है बच्चों, बॉल है। अच्छा राहुल आप आइए, तो राहुल को आप बता दो, राहुल आप ये टच करके बताओ ये कैसा है। अच्छा राउंड है, ये क्या है राहुल, ये बॉल है। यानी कि आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, अगर विजुअली इंपेयर्ड है तो कैसे उसके साथ आप काम करा रहे हैं, ये वाली चीज। तो राहुल आप मेरे साथ खड़े रहेंगे। कमलेश आप आ जाओ। अब आप यहाँ से आप 4 बॉल्स उठा करके इस वाली वेंडिंग मशीन में डालिए। तो 4 बॉल वो उठाता है, वो बॉल उठा के रोहन को डालता है, रोहन को देता है, रोहन उस बॉल को उठा करके उस वाली मशीन में डालता है। तो ऐसे करके आपने उसको इंक्लूड करना है और यही आपकी टीचिंग डेमो के अंदर जज किया जाएगा। आई होप
आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इतनी बात अगर आपने मेरी पकड़ ली है तो आपको अब अपने KVS NVS के स्पेशल एजुकेशन के इंटरव्यू के अंदर 1% भी समस्या नहीं होने वाली है। बाकी आपके हर एक समस्या के लिए मैं यहाँ हूँ ही। बावजूद इसके आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी सारी बातें लिख दें। जैसे कि मैंने बताया कि उसके 24 आवर्स तक मैं सारे कमेंट्स को देखता हूँ और उसके बाद सभी सवालों का जवाब मैं खुद देता हूँ। तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे आपके सवालों का मैं पूरा जवाब दूंगा। तो एकदम बेहिचक होकर के आप अपने डाउट्स को नीचे पूछिए, ठीक है। दूसरा, मैंने आप लोगों को मॉक इंटरव्यू का बता दिया। सभी मैं देख रहा हूं कि स्पेशल एजुकेशन को लेकर के एक बहुत बड़ा प्यार जो है वो हमें मिल रहा है, और इवन अभी से नहीं पहले से ही बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार इस चीज़ को लेकर के मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारी मेंटर स्टैटिस्टिक्स ऐप के ऊपर ज़रूर जाएं, ठीक है। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जब आप यहाँ से इसको खोलते हैं तो यहीं पे 3 मॉक इंटरव्यू का आपको एक पैक मिलता है। यहाँ से आप देखेंगे तो 1 इंटरव्यू लेना चाहें या 3 इंटरव्यू लेना चाहिए, दोनों में से जो भी आपको बेस्ट लगे अपनी प्रिपरेशन के लिए, उसके ऊपर आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं और उसको लेकर के तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप एक मॉक वाला पैक लेते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए तो 1999 का है। वही अगर आप 3 मॉक वाला पैक लेते हैं तो वो 4999 का है। लेकिन इसके अंदर ना अगर आप एक कूपन लगाएंगे, ठीक है, तो ये 3999 का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कूपन अभी मैं पब्लिक नहीं कर सकता। तो इस कूपन के लिए मुझे आप 8287693088 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं वहाँ पर आपको कूपन कोड बता दूंगा, और उस कूपन कोड के बाद आप इस तरीके से 3 मॉक वाला पैक भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप तक अच्छे तरीके से पहुँच गई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई भी डाउट हो आप मुझे बताइए, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए हाजिर होगी। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।